तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल गांव तक में और आपका ही अपना चित परिचित यूट्यूब चैनल। और मैं हाजिर हूं फिर से एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी खतरनाक होता है। शायद ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन बाय द वे अगर नहीं सुनी होगी किसी ने तो हम उसको बताते हैं क्यों। यदि आदमी को किसी को कोई ज्ञान किसी विषय के प्रति न हो तो उस काम को नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार मुझे ज्ञान तो है नहीं और मैं इसको करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा या इसके क्या पता क्या रिजल्ट होंगे। लेकिन यदि अधूरा ज्ञान हो तो आदमी बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट करता है और कभी कभार नहीं, कई बार उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो स्वयं उस आदमी को ले डूबते हैं जो अधूरे ज्ञान में कोई काम करता है। तो इसलिए अधूरा ज्ञान से अज्ञान भला, क्योंकि वो ये कवि ने कहा है कि सरकारी एक सवारी बस 4 घंटे में 4 किलोमीटर चली। सरकार की एक सवारी बस 4 घंटे में 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो परिचालक ने बताया कि दुर्घटना से देर भली। तो सही बात है, यदि आपकी गाड़ी न चल रही हो और गाड़ी के किसी सिस्टम में दिक्कत हो और आप उसको ज़बरदस्ती तेज़ चलाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन दुर्घटना होगी। उससे अच्छा तो यही है कि आप उसी सिस्टम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलें, क्योंकि आप भले ही मंजिल पर लेट पहुंचेंगे लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। तो अधूरे ज्ञान वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अधूरे ज्ञान का प्रयोग न करें, क्योंकि जो सिस्टम और टेक्नोलॉजी से इंक्वायरी चलती है वो संभवतः उन्हें 4-5 महीने में डुबाए, लेकिन उनका अधूरा ज्ञान कभी कभार उन्हें केवल एक ही दिन में या एक ही क्षण में लेकर डूब सकता है। दरअसल मैं इस अधूरे ज्ञान की बात, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अधूरे ज्ञान और अज्ञान ये सब कहानी क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि एक वैसे तो अनेकों नकली आईडियाँ चल रही हैं, लेकिन एक नकली आईडी का खुलासा फिर से हमारे पास हुआ है, जो बाहर से भाव वगैरह करके कुछ ऐसी आईडी चलती है। वो भावना दीदी के नाम पे संभवतः वो बनाना चाहती हैं, उनका ये था, और अंदर से सुनीता पंवार करके है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अफसोस होता है कि महिलाएं इस तरह के कृत्य में जो हैं वो लिप्त हैं, और वो लोग फिर जाकर हमें कहते हैं कि आप महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते या अनुचित है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी लोगों से पूछता हूँ, हमारे समाज में, हमारे भारत के समाज में महिलाएं पूजनीय होती हैं। यदि वो शादी से पहले होती हैं तो कन्या के रूप में, और शादी के बाद देवी के रूप में, दोनों ही अवस्था में पूजनीय होती हैं। नारी एक ऐसी शक्ति है कि जो निर्जीव चीज़ में भी प्राण फूंक सकती है। आपने सुना होगा कालिदास का वो किस्सा कि कालिदास जी स्वयं एक बहुत अज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन जब उनका सामना और उनके पीछे ज्ञानी महिला विद्वत्मा का हाथ रहा था तो वो एक बहुत बड़े ज्ञानी बने थे बाद में। तो महिला इतनी ताकत रखती है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि ऐसी समाज की ऐसी महिलाएं अब कुकृत्य की तरफ अग्रसर हैं, और ये भारत या उत्तराखंड या किसी भी समाज के लिए बड़ा गंभीर विषय है। नकली आईडियों का दौर आजकल ऐसे चल पड़ा है, और ये केवल एक पक्ष की तरफ से हो रहा है। आपने अगर सारी नकली आईडियों पे गौर किया होगा तो जितने भी सिस्टम जैसे हम लोग हैं, अगर
हमारे विचारधाराएं परी ब्लॉग से मिलती जुलती हैं या हम उन लोगों के वीडियो का समर्थन करते हैं, तो जितने भी हम एक विचारधारा के लोग हैं, सारी आइडियाओं का दुरुपयोग जो है वो इस विचारधारा के विरुद्ध में हो रहा है। तो इसमें कोई अनुमान लगाने वाली बात नहीं है कि ये आइडिया कहाँ से जनरेट हो रही है और इनके पीछे किसका हाथ है। अब यहाँ पर एक भाई का रूप जो आजकल बना हुआ है, जो कल परसों के वीडियो में मेरे लिए भी अनाप शनाप कह रहा था, चलो वो उसके संस्कार है, उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होंगे, उसकी पारिवारिक सभ्यता वो होगी। लेकिन वो क्या कह रहा था कि भाई ये तो परी ब्लॉग को भाभी बोलता है और चिकनी चुपड़ी बातें इंस्टाग्राम पे करके, और इसने ये बहला फुसला दिया और इसने वो कर दिया। और वो कह रहा है कि परी ब्लॉग कल को तेरे को भी काना बोल सकती है क्योंकि तू तो अंधा है, तुझे तो ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई तू किसी ज्योतिषी का बच्चा है क्या कि जो मतलब तुझे चीज़ें पहले ही दिखाई दे रही हैं भविष्य से पहले? भाई कल परी ब्लॉग क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, तो इस चीज़ का निर्णय अभी से कैसे कर सकता है? अगर इतना भविष्यवक्ता था तो चीज़ों को पहले होने से रोक लेता। दूसरी बात, तू कह रहा है कि तेरे लिए भी परी ब्लॉग का मतलब इंस्टाग्राम पे कॉल आई थी, मैसेज आया था कि भैया ये है वो है। तो मुझे तेरी बात पे बहुत हंसी आ रही है भाई। तो ना मतलब ठीक है, आजकल चीनी महंगी चल रही है, मैं मानता हूँ कि चीनी महंगी चल रही है भाई, और हकीकत के लड्डू तो बहुत महंगे हैं, वास्तव में वो नहीं खाए जा सकते हैं, वो भी तुम जैसे जॉब वालों से। अब तुम लोग मतलब छोटी मोटी 8-10 हज़ार की नौकरी करते होंगे, तो भाई इतने महंगे लड्डू संभवतः तुम्हारे बजट में नहीं है, इसलिए तुमने सोचा कि क्यों ना ख़याली लड्डू खाए जाएँ। तो ठीक है, मतलब ख़याली लड्डू खाने में जा भी क्या रहा है, क्योंकि तुम लोग परी ब्लॉग के सपने देखते हो, ये तो मैं जानता हूँ, तभी तो तुम प्रत्येक वीडियो में उसका नाम जपते रहते हो। तो संभवतः कभी तुम्हारे सपने में परी ब्लॉग आई होगी और तुम्हें लगा होगा कि ये इंस्टाग्राम पे है। ये होता है मतलब आदमी के साथ ना, जब कोई किसी चीज़ का मतलब 24 घंटे ध्यान लगाता है तो होता है, मतलब उसको सपने भी होते हैं, ठीक है। और पिथौरागढ़ से हो मतलब गढ़वाल कुमाऊँ या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये सब चीज़ें ना तुम्हारी मतलब समझ गया मैं कि वो तुम क्षेत्रवाद और एक मतलब पीढ़ी समुदायवाद पे हो, लेकिन ये केवल तुम जैसे घटिया मानसिकता वाले लोगों की सोच है। हम क्षेत्रवाद, समुदायवाद या फिर यूपी उत्तराखंडवाद या फिर किसी भी चीज़ में मतलब हम इन चीज़ों को हम केवल और केवल सत्यवाद को देखते हैं, बाकी हम किसी भी वाद में विश्वास नहीं करते हैं। अपवाद हो, विवाद हो, कोई भी वाद हो, हम विश्वास नहीं करते हैं सिवाय सत्यवाद के। तो अमित बिष्ट ने भी हमारे जो भाई हैं बागेश्वर से, उन्होंने भी पोस्ट डाली है इस सुनीता पवार के लिए। मन की कलम दीदी ने भी डाली है, और कल बहन पूजा ने भी एक वीडियो बनाया था, हमारी पूजा बहन ने, जो कि चमोली से हैं। तो मतलब उन्होंने भी बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों का प्रयोग किया था। पूजा बहन, मैं मतलब आपको बिल्कुल मतलब बधाई देता हूँ और बहुत सराहना करता हूँ मैं आपकी कि आपने इस तरह से वीडियो में मतलब बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग किया था। और शायद आप सही है कि पहले आप बोलती नहीं हैं, मुझे लगा वीडियो से कि पहले तो आप किसी के खिलाफ़ बोलना नहीं चाहती हैं, किसी के लिए बोलना नहीं चाहती हैं, मगर जब आप बोलती हैं तो फिर आप ही बोलती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आपके स्वभाव से। क्योंकि आपने कल जो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में बात बोली है, मैं उसकी बहुत बहुत मतलब वो काबिल तारीफ़ है। अब बात एक कमेंट की, मेरे को आज मैंने अब मतलब अब से 2 घंटे पहले की बात होगी संभवतः, ऐसा कुछ टाइम हुआ होगा। तो एक यूके ब्लॉग करके हैं, तो उनका मेरे लिए कमेंट आया था कि भाई मतलब आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, और आपने भागीरथी के लिए जो मतलब शब्द कहे थे वो वास्तव में मतलब माँ की ये वगैरह वगैरह, और उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि मतलब आपने सारे गिले शिकवे भुलाकर ये वीडियो बनाया है, तो ये बहुत अच्छा लगा, ये लगा। देखिए आप बहन हैं, भाई हैं, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तस्वीर किसी की भी लगी हो आजकल तो वो मायने नहीं है, क्योंकि पहले उत्तराखंड देवभूमि बहन हुआ करती थी, अब वो अचानक भाई हो गया, कल ताई हो जाएगी, अगले दिन आंटी हो जाएगी, किसी दिन दादी हो जाएगी, दादा हो जाएगा, परदादा हो जाएगा। मतलब ये
ये सीन चलता रहता है। अब मैं कुछ विश्वास नहीं कर सकता कि क्या है, क्योंकि एकमात्र हम लोग हैं। भले ही हमारे नाम से 10-10 फेक आईडी बन जाएं, लेकिन हम हैं और आपके सामने इस जेन्युइन आईडी से आते हैं। हमारी एक ही आईडी है गांव तक, और बाकी दूसरी कोई आईडी नहीं है। मतलब उस चैनल में हमने संशोधन किया होगा, मगर एक ही आईडी है और वो किसी से चोरी छिपे नहीं है। तो उनका कमेंट था, तो देखिए मैं उनको जवाब में केवल यही कहना चाहूँगा, आप बहन भाई जो भी हो, कि गिले शिकवे की तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा भाइयों मच्छर भी परेशान कर रहे हैं, क्या करें, यहाँ तो बहुत परेशानी होती है मच्छरों की। तो गिले शिकवे की तो कोई बात ही नहीं होती है। दरअसल बात यह है कि जब कोई भी आदमी समाज में कोई कार्य करता है और वो कार्य हमारी नज़र में या आप लोगों की नज़र में गलत होता है, तो उस पर हम लोग बोलते हैं। ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। मगर सिर्फ दिक्कत क्या है कि जब जिसने गलती की, अगर वो उन चीज़ों पे पलटवार करता है ना, तो इसमें बात और विवाद बढ़ता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। चलो, मैंने भागीरथी जी का वो मतलब बर्थडे वाला ब्लॉग देखा था, सचमुच मुझे ख़राब लगा था यार। कोई भी नहीं चाहता मतलब कि एक माँ से उसके बच्चे जुदा हो, क्योंकि पता क्या है कि कोई भी संसार में जब संकट का दौर आता है ना, तो कोई भी काम नहीं आता, सारे रिश्ते झूठे हो जाते हैं सिवाय माँ और बच्चे के। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूँ, और मुझे याद आ गया है कि मेरे पास ना मैसेंजर में इतने मैसेज पड़े हैं जब से मैंने ये रिएक्शन दिया है ना वीडियो में। तो मेरे पास मैसेंजर में इतने मैसेज पड़े हैं भाइयों, मतलब मैं बता नहीं सकता। और मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि यार हमारे पास, मैं था कि यार भाई मतलब हमारे लिए भी कोई वीडियो बना दो, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी है मतलब कि उनके पति ने उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की ससुराल वालों ने, और लेकिन बहुत संकट आने के बाद भी, मतलब कितना ही संकट और कितना ही परेशानी वो क्यों ना हो, उन्होंने अपने बच्चे नहीं छोड़े हैं और आज भी अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और मेहनत मजदूरी और बहुत परिश्रम करके अपने बच्चों को मतलब पाल रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं, और उनका मेरे से लगातार निवेदन है, मतलब कि वहाँ से भी मेरे को निवेदन आ रहा है कि भाई मतलब कोई वीडियो आप हमारे लिए भी बनाइए। आप बोलते अच्छे हैं, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनको मेरा बोलने का तरीका अच्छा लगा। तो मैं ना आजकल इस मामले में उलझ कर उनके लिए भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ जो अपने बच्चों के लिए इस तरह का परिश्रम और इस तरह का मतलब वो करते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो सिर्फ दिक्कत ये है, मैं कह रहा हूँ ना, परी ब्लॉग ने रिएक्शन दिया। बात क्या हुई कि परी ब्लॉग ने रिएक्शन दिया, ठीक है, समाज में कोई घटना होती है जब वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। अगर आपकी बात घर की घर में है ना, तो उस पर कोई रिएक्शन कहाँ से देगा जब उसको पता ही नहीं चलेगा तो। लेकिन बात पता चली, अब परी ब्लॉग का रिएक्शन चैनल था, उन्होंने रिएक्शन दिया। कमेंट करने वालों ने कमेंट किया अपनी सोच के हिसाब से, जो भी है प्रतिक्रिया दी, होता है। तो फिर दिक्कत कहाँ आई कि इनकी साइड के जो भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मतलब, पर इनके सपोर्टर जो भी रहे होंगे, क्योंकि अब सपोर्टर ही बोलूँगा नहीं, इन्होंने चैनलों को कभी मतलब कमेंटों को हाइड भी नहीं किया, ना इन्होंने कभी बोला कि गलत कमेंट ना करें सिवाय एक वीडियो के। तो मतलब फिर क्या हुआ कि इस तरह का दौर चला, फिर इनमें वाद विवाद बढ़ता गया। मैं कह रहा हूँ, अगर भागीरथी जी शुरू में कह देती परी ब्लॉग को ना कि चलो बहन मतलब ठीक है, मतलब जल्दीबाजी में मेरे से कोई गलती हो गई, लेकिन आप तो कम से कम मेरा मजाक अब मत बनाओ, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं इसके लिए मतलब अफसोस है मुझे कि मैंने गलती कर दी है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे 100%, कोई मतलब ही नहीं था कि परी ब्लॉग इस मामले को ज़्यादा उछालती। एक आध रिएक्शन दे दिया उसने, अब ठीक है यार, चीज़ें होती हैं तो रिएक्शन तो हर कोई दे देता है, समाज में चलती है, कानाफूसी चलती है, हर चीज़ चलती है। तो फिर, और आज भी मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर आज भी भागीरथी जी उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करे कि परी बहन मतलब जो भी हुआ, चलो आगे पीछे कुछ आपने बोला कुछ हमने बोला, चलो जो भी हुआ, लेकिन अब इस मामले को शांत कर दो। वैसे तो उन्होंने शांत कर दिया है, देखिए वैसे तो उन्होंने शांत कर दिया है, लेकिन वो इतनी दयावान और इतनी उदार महिला है ना कि वो अपने चैनल से अगर आज भी भागीरथी रिक्वेस्ट करे हाथ जोड़ के या प्यार से, मतलब प्यार से, तो वो उनके लिए आज भी सपोर्टिव वीडियो बना सकती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी गलतियों को भी हम एक्सेप्ट करना सीखें। अगर हम किसी से क्रॉस कर सकते हैं, किसी के साथ लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, तो हमारे अंदर इतनी भी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना सीखें। अब जैसे अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को इस तरह की अभद्र भाषा। देखिए, हमारा मन बिल्कुल नहीं करता कि हम महिलाओं को कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करें, मगर
ऐसी महिलाएं जो आप देख ही रहे हैं कि मतलब लगातार नकली आईडियों का एक मतलब जैसे उन्होंने एक मतलब कंपनी चला रखी हो, जैसे एक R&D हो रही हो वहाँ, तो इस तरह से ना मतलब ठीक नहीं लगता। और ऐसी महिलाएं ना पूरी महिला समाज के लिए मतलब एक गंदगी पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि तब हमें बोलना पड़ता है और इससे अन्य महिलाओं को भी थोड़ा सा बुरा लगता होगा। तो देखिए, हम तो कहते ही हैं कि अगर हमें मजबूरी में बोलना पड़ा है, लेकिन जिन लोगों को बुरा लगा है उनके लिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और क्योंकि हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक महिलाएं हैं, असामाजिक तत्व अब हम उनको बोल सकते हैं, वो हमें मजबूर करते हैं, तब जाकर हमें विवश होकर बोलना पड़ता है। तो एक नकली आईडी तो हम आपके सामने ये रख दी है, और कल एक नकली आईडी का जन्म कल ही हुआ मेरे वीडियो डालने के बाद, और वो मेरे को कमेंट करने लगा अनाप शनाप। अब ठीक है, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ गांव में क्या होता है कि घर से बाहर नेटवर्क आता है, लेकिन फिर हम वीडियो डाल के और घर में चले जाते हैं, तो फिर कभी कभार आते हैं हम नेट में चेक करने, वो भी जब तक रात नहीं होती है। उसके बाद हम जो है घर के अंदर हमें होना पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवर, आप पीछे तो बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे किस तरह का मतलब एरिया है, तो रात में बाहर आना थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। और आते नहीं है वैसे, अब ज़रूरी भी नहीं है तो नहीं आते हैं, तो इसलिए हम कमेंटों को नहीं देख पाते। लेकिन सुबह जब हमने कमेंट देखे तो बहुत अफसोस हुआ, मतलब कि कैसे मतलब 2 मिनट में एक आईडी बन के और फिर से हमारे चैनल पे, आप सोच सकते हैं ना। तो ये वो लोग हैं जो चैनलों को जानते हैं, जिनको चीज़ों का पता है, तो ये तुरंत ही कोई आईडी क्रिएट करके और फिर से लग जाते हैं गंदगी फैलाने। चलो, वो भी रडार पे आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर इस तरह की गलती रहेगी ना, अब जैसे उन्होंने नाम चेंज किया, अब भाई बाहर से तो आपने नाम चेंज कर दिया, लेकिन अंदर से नाम चेंज करने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, उसके लिए शिक्षा चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होता है। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है। तो किसी दिन ऐसी ही गलती के कारण ना हो सकता है कि जब तक आपको हमारा सिस्टम मतलब उस पे ले, टारगेट में ले, और जब तक आप हमारे रडार पे आएँ तब तक आप खुद ही अपने हाथों से अपने आप को डुबो चुके होंगे, ऐसा भी संभव है। तो क्या करें, फिर से वही बंदिश, समय की वही फिर से एक बात पाबंदी। तो कल और 2-4 वीडियो में हमारा लास्ट में जो है आप लोगों ने कमेंट के द्वारा बताया, और जब हमने चेक किया तो वास्तव में हमने पाया कि लास्ट में कुछ सेकंड के लिए वॉइस ऑफ हो जा रही थी। तो आज हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि वॉइस ऑफ ना हो। बट अगर फिर भी ये टेक्नोलॉजी और ये सिस्टम में इस तरह की दिक्कत आती है तो आप लोगों से हम बेहद माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है इस वजह से ये हो रहा होगा। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि वॉइस जो है मतलब वो ऑफ ना हो। और कल 15 अगस्त है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस कल संभवतः है। वैसे मैंने ज़्यादा गणित नहीं लगाई है, अगर एक आधा के पीछे हो गया होगा तो मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस है कल, कुल मिला के नंबर जो भी हो, लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ये दिवस हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो कल स्वतंत्रता दिवस मनाइए और आप हमारी वीडियो का आनंद लीजिए, और ऐसे फेक आईडी से, फेक चैनलों से आप सावधान रहिए, और अपने बच्चों को भी इस तरह की कृत्यों पर लगातार नज़र रखिए, कहीं आपके बच्चे भी मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत है इस बात को देखने की, क्योंकि जो ये फेक आईडियों का सिस्टम चल रहा है, हो ना हो नेगेटिव चीज़ों में बच्चे ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे चैनलों से और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये डूबेंगे तो आसपास की सारी चीज़ें डूबेंगी। तो आप सावधान रहिए, स्वतंत्रता दिवस मनाइए, अच्छे से रहिए, समाज में पॉजिटिव भूमिका रखिए। मैंने आज किसी को कुछ नहीं बोला है, सारा सकारात्मक वीडियो था, इशारे में सब समझ गए होंगे। और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हो। अब मैं आपको मिलूंगा 16 अगस्त को, मतलब कल तो स्वतंत्रता दिवस है, तो कल वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्कूल में जाना होता है, कई चीज़ें होती है ना, तो कल वीडियो नहीं बन पाएगा। तो अब मिलते हैं 16 अगस्त को, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरी एक शिकायत है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियो को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और थोड़ा सा एक काम, शेयर, कमेंट और लाइक आपने ज़रूर करना है, और शेयर करके आप लोगों ने ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।